मिस्लुहा, सय्या की जजा उसकी मिसल सय्या है, ये हकीकत नहीं। ये कैसे हुआ कि बुराई की सदा बुराई हो? नहीं। तो ये सूरतन हुआ, जैसे सय्या पीछे आया इसी तरह आगे भी आ गया। पहला सय्या हकीकतन है और दूसरा सय्या मजाजन है, शक्लन उसके मुआफिक है, उस जैसा है, लेकिन हकीकतन नहीं। सय्या की और बुराई की जजा उसका बदला है। वो क्या है? उसका बदला है। जिस तरह यहां कहा कि अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम, हकीकतन इस्तिज़ा नहीं, अल्लाह इससे पाक है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन तर्जुमा करने वालों ने भी अल्लाह की तरफ मजाक की निस्बत कर दी। हालांकि मोहताज उलामा जिन्होंने इसका तर्जुमा ही नहीं किया, और अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस बात को छेड़ूं, क्योंकि मैं अगली बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं और किसी और मंजर की तरफ लेके जाना चाहता हूं। बस आप इतना समझें कि जिन उलामा ने इसकी तावील की है वो हमारे लिए की है, उनको ज़रूरत नहीं थी कि ये बच जाएं, इन्हें थोड़ी सी तो समझ आ जाए, वगरना मुतशाबहात में जिक्र किया कि जो उसकी शान के लायक है बस वो इस्तिज़ा फरमाता है। बस अब जिसने कहा कि इस्तिज़ा सूरतन है, यानी काफिरों मुनाफिकों ने कहा कि हम मजाक करते हैं, तो वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं मुशाकलत है, हम शक्ल है। एक का माना मजाक करना है, दूसरे का माना उनके इस मजाक की सजा देना है। तो अल्लाह उनके इस मजाक की उन्हें सजा देगा और उनको डील देता है कि वह अपनी इस सरकशी में भटकते रहें, जैसे अंधेरा है उसमें भटकते रहें, इस तरह ये भी भटकते रहें। अब आगे देखिए, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलाला, यही लोग हैं कि जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। अब जरा इसमें आपने तवज्जो करनी है। इस जगह खरीदो फरोख्त का हकीकी माना मुराद नहीं है। ये जो हदायत है ये कोई मादी चीज है, मादी चीज है कि जिसको खरीदा जा रहा है, और ये जो गुमराही है ये कोई मादी चीज है। ये कैसी गैर महसूस चीज क्या है? ये गैर महसूस चीजें हैं, महसूस होती हैं, लेकिन तशबीह अल्लाह पाक ने महसूस से दी है। किसे दी है? वो बै जो हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, खरीदो फरोख्त, हालांकि हकीकत में खरीदो फरोख्त नहीं है। फरमाया कि उन्होंने गुमराही को क्या कर लिया? इख्तियार कर लिया, ईमान के बदले, हदायत के बदले। ये अब माना लेंगे, हदायत के बदले गुमराही को इख्तियार कर लिया। अब वो क्या थी? उनके सामने कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करता हदायत थी, उसके मुकाबले में यहूदियत के आर्जी मुनाफे भी थे। दो चीजें थी, अल्लाह का कलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करता हदायत थी, और दूसरी तरफ यहूदियत के आर्जी मुनाफे थे। लेकिन उन कमीनों ने हदायत के बदले गुमराही को इख्तियार कर लिया, और वो दुनिया आर्जी जो मुनाफे थे उन्होंने उसको ले लिया। इस तिजारत में उनको इतना नुकसान हुआ कि उनका रासुल माल यानी असले माल भी जाया हो गया। क्या कहते हैं? कहते हैं सानू तो खसारा ही हो गया। क्या कहते हैं? एक कहते हैं जी नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ। दूसरा कहता फायदा साडा गला भी रुड़िया। क्या कहते हैं? वो जरा 10,000 ले गए वो भी डूब गया। आज तक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाथों पे सरो जम जाएं, ठीक है, अभी करोड़पति बने, अभी अमेरिका पहुंचे हों, कभी अफ्रीका हो, कभी उधर की सैर, कभी उधर की सैर। मेरे को 12-14 मुल्क में वीजे लगने चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ही है माल। तो क्या होता है? ये लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे। तो जब उसका कुछ भी ना लगे और जो दिया वो भी गया, फिर बाहर रोना, मेरा तो 10 लाख भी गया।
मैं तो सोचा था कि 10 मुल्क के वीजे लगे थे, या तो पाकिस्तान में भी मार हो गया हूं। अब वो कहेगा मेरा असर भी गया। मुनाफिकीन का हाल क्या हुआ कि अल्लाह मद इनकी तिजारत ने इनको नफा न दिया। इनका हाल ये हुआ कि असरे माल से भी हाथ धो बैठे। वो क्या था? जो कलमा इन्हें नसीब हुआ था ज़ाहरी, दिल में तो कुफर था, जो कलिमा कह रहे थे वो कलिमा भी इनसे गया। फितरत में तो हिदायत कबूल करने की सलाहियत थी कि अल्लाह ने जिस बच्चे को भी पैदा किया तो उसे फितरत इस्लाम पे पैदा किया कि उसके अंदर इस्लाम की कबूल करने की सलाहियत है और इस्लाम की कबूल करने की इस्तेदाद है। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है फितरत पर होता है, फितरत इस्लाम पे होता है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया है फितरत इस्लाम पे पैदा किया है। आगे जाकर उसकी बदकिस्मती, उसकी बदबख्ती कि वो कुफ्र को इख्तियार कर ले, और उसकी खुशकिस्मती कि वो अल्लाह और उसके यार को कबूल कर ले और हदायत ले ले। तो मुनाफिकीन के अंदर फितरतन तो ये चीज मौजूद थी, ये सलाहियत उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन ये सलाहियत भी जाया कर गए, असले माल भी बर्बाद कर गए, अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लिया। अल्लाह ताला फरमाता है इनकी मसाल उस शख्स की तरह है, मतलुहुम कमतलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। ये अब मैं छोड़ के जा रहा, मतलुहुम कमतलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, मैं उनकी मसाल, ये जो पीछे है, उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, इस्तौक़द नारा, आग रोशन की, और फलम्मा अदाअत मा हौलहु, जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, माहौल रोशन हो गया, तो अल्लाह ने उसका नूर सलब कर लिया। अब उसको आंखों का नूर चला जाए, आग जो उसने जलाई थी रोशनी भी हुई, इर्द गिर्द का माहौल भी रोशन हो गया, अब बंदा अन्ना हो जाए तो उसे क्या नजर आएगा? समझ आ? ये मालिक है, मसाल दे रहा है। तो अल्लाह उसका नूर ले जाए, यानी नूर बसारत, आंख का नूर ले जाए। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और अल्लाह ने उसे छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया ज़ुलुमात में, तारीकियों में, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। अब ये क्या है कि नूर लिया, एक तरीकी नहीं, फमा ज़ुलुमात, तारीकियों में छोड़ दिया, उन्हें कुछ सूझती नहीं, टक्कर ही मारेंगे, इसके अलावा क्या नजर आएगा? आपकी एक मिसाल दूं, आप उससे समझेंगे। अभी अगर सूरज बिल्कुल बंद हो जाए और लाइटें भी बंद हो जाएं, अंदर क्या होगा? फिर भी थोड़ी रोशनी होती है। रात को तो बिल्कुल कटाटोप अंधेरा होता है, फिर लाइट चली जाती है, आप कमरे में होते हैं, कुछ नजर आता, आप यूं यूं हाथ मारते हैं, टटोलते हैं, ये सहारे से आप बाहर जाएंगे, नहीं तो मोबाइल की रोशनी से अगर मोबाइल भी चार्ज हुआ तो ऐसे ही है। पता चला ये आपकी आंख का जो नूर है ये चीज को देखने के लिए काफी नहीं है। अगर ये काफी होता तो अंधेरे में क्यों नहीं ये कैमरा काम करता? कैमरा तो उसी तरह ही है, उसी तरह काम कर रहा है, लेकिन अंधेरे में क्यों नजर नहीं आता? तो आप कहेंगे इसलिए नजर नहीं आता कि रोशनी नहीं। तो पता चला ये हाली देखने के लिए काफी नहीं, जब तक के ये लाइट ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, और ये जो हमारी मसनूई है, ये बिजली है, इसके जरिए बल्ब चले ना, हमें चीज नजर नहीं आएगी। पता चला ये नूर भी किसी नूर का मोहताज है, उस नूर के जरिए फिर आगे चीजें नजर आती हैं। इसलिए हम कहते हैं ये दिल भी किसी नूर का मोहताज है, जब वो नूर मिलता है तो इसके आगे राहें खुलती हैं, इन्हें नजर आता है, इसकी आंख भी काम करती है, इसके कान भी काम करते हैं, और इसकी जुबान भी सच बोलती है, इसके दिल में भी सच आता है, कबूल करता है। लेकिन जब वो रोशनी नहीं मिलती तो फिर जितना मर्जी समझाओ इसे कुछ नजर नहीं आता, जितना मर्जी दिखाओ इसे कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये एक रोशनी है, आप सबको अल्लाह ने ये रोशनी दी है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में फनाइयत का मकाम पाना चाहता है और अल्लाह की जात में फना होना चाहता है, और फिर वो बका बिल्लाह, यानी अल्लाह की रिदाए कामिल,
और अल्लाह जल्ल वाला का कुर्ब खास वो पाना चाहता है तो उसे भी एक रोशनी की जरूरत होती है। जो रोशनी उसे मुर्शिद कामिल के जरिए मिलती है तो फिर वो उस मकाम को पा जाता है, क्योंकि उसके बगैर वो वहां नहीं चलेगा। ये हदायत ईमान की रोशनी, तकवे की रोशनी जो नीचे ये ऐसे मिल रही है, लेकिन वो अखस्सुल खवास, खासों में से भी जो खास हो जाते हैं, उन्हें भी एक उस मुर्शिद की जरूरत होती है कि जो खास उस मकाम पे होते हैं, उनकी निगाह जो है उनकी परवरिश करती है। फिर एक वक्त आता है वो भी उस रोशनी के जरिए वो रोशनी पा जाते हैं। ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो माहौल रोशन हुआ और सारा रोशनी हो गई, लेकिन उसकी आंख चली गई, आंख ले ली गई, फिर वो अंधेरों में छोड़ दिया गया, अब उसे कुछ नजर नहीं आता। अल्लामा इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कतादा ने इसे बयान किया है कि जब मुनाफिक ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके लिए दुनिया में रोशनी हो जाती है। जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया में उसके लिए आखिरत में नहीं, क्योंकि अंदर से कोड़ा है, ऊपर से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, रोशनी तो हो जाती है। वो मुसलमानों से अपनी जान अपना माल बचा लेता है, मुनाफकत करके बचा लेता है, जुबान पे कलमा, ये जाहिरी रोशनी से मिल रही है। अब उसका जान भी महफूज है, उसका माल भी महफूज है, उसकी औलाद भी महफूज है। और सदकात वाजिबा, दूसरे सदकात, माल गनीमत, इससे फायदे हासिल करता है। जंग होती है, जंग के बगैर माल आता है, इसे भी मिलता है, क्योंकि ये कहता है मैं मुसलमान हूं, तो ये इससे भी फायदा हासिल कर लेता है। और फरमाया कि मुसलमानों में निकाह करता है, उनका वारिस बन जाता है, क्योंकि मुनाफिकत कर रहा है तो जाहिरी रोशनी तो मिली हुई है, दुनिया में ये रोशनी है इसके लिए। अब इसने अपने आप को बचा भी लिया है, माल जान को भी बचा लिया है, माल भी हासिल करता है, माल गनीमत भी हासिल करता है, निकाह करता है, वारिस बन जाता है। जब इसको मौत आती है तो इस्लाम के सारे फल, इस्लाम के सारे फायदे इससे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मुसलमान नहीं था। ये है कि इसने गुमराही के, ईमान के बदले गुमराही को ले लिया, उसको खरीद लिया। अब देखें मुनाफिकीन का तरीका क्या था कि वो कहते थे हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं फरमाया कि इनको सदा दी जाए, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, तो दुनिया में इन्होंने फ़ायदे लिए। आज भी हम देखें तो मतलबी लोग ऐसे ही करते हैं, मुनाफिक की हकीकी नहीं है वो, लेकिन मतलबी लोग ऐसा करते हैं, अपना फ़ायदा निकालने के लिए वो आपको बाप भी बना लेंगे। वो कहेंगे आप हमारे सब कुछ हो, हमारी आँख के तारे हो, वो आप हमारी आँख के तारे हैं और इसी पे हमारे सारे हैं। वो कहेगा वाह जी क्या बात है, उसे ये नहीं पता कि ये तुझे लूटने के लिए कर रहा है और ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। इसने अपनी ज़ात को महफूज करना है, इसने अपने आप को महफूज करना है। अल्लाह पाक ऐसी सोच से भी बचाए। आगे देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है कि जुल्मात में छोड़ा। जुल्मत तो तरीकी को कहते हैं जो देखने से रोक देती है, अब नजर नहीं आता, तरीकी हो गई। लेकिन मुनाफिकों के लिए अल्लाह पाक ने जुल्मात फरमाया है, मिसाल दी है कि जुल्मात में छोड़ा। तो याद रखो जुल्मत एक नहीं है, जुल्मत कई हैं। एक कुफर की जुल्मत है, एक मुनाफिकत की जुल्मत है, एक क़यामत की दिन की जुल्मत है। क़यामत के दिन की तरीकियां हैं। जिस दिन मोमिन का नूर उसके आगे और दाएं जानिब होगा, आगे और दाएं जानिब होकर चमक रहा होगा, उस दिन मुनाफिकों के सामने अंधेरा होगा, मुनाफिकों को नजर नहीं आएगा और मोमिन झूम रहे होंगे कि उन्होंने रब और रब के मुस्तफ़ा को माना है, वो ईमान लाए हैं। तो उनके दाएं भी नूर होगा, उनके आगे भी नूर होगा, लेकिन इनके लिए जुल्मत होगी। या इससे मुराद ये है कि गुमराही की जुल्मत और अल्लाह ताला की नाराज़गी की जुल्मत और दायमी इताब की जुल्मत है मुनाफिकीन के लिए। अब जहाँ मेरे सामने हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, मैं चाहता हूँ उनके हवाले से भी इसकी तशरीह की जाए कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
किस अंदाज से ये बात की, और फिर आगे जो मैं बयान करूँगा